Hello everyone, I'm Janvi Sarunke and today we are going to see the topic that is dental caries. Okay. हमने लास्ट लेक्चर में ये पर्टिकुलर टॉपिक देखा था रिगार्डिंग टू द डाइजेशन. यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है. ह्यूमन डाइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक दैट इज डेंटल कैरीज. व्हाट इज़ डेंटल कैरीज, वो सारी चीज़ें उसमें क्या क्या आता है. Basically this is extra point given by NCERT in the down section of the NCERT, ठीक है. आफ्टर ह्यूमन डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है, बट आई थिंक पढ़ लेना चाहिए, है ना, गिवन है तो. सो therefore presenting you that is dental caries. What is dental caries? Dental is a term. Dental ये जो term है हमारे पास, that is generally regarding to teeth. किससे रिगार्डिंग होता है ये? इट इज़ रिगार्डिंग टू टीथ. किससे रिलेटेड? टीथ से रिलेटेड. कोई भी टर्म हमारे पास अगर है तो बेसिकली बायो में उसका एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है. जैसे कि कार्डियक के लिए हमारे पास क्या है? हार्ट है. तो वैसे डेंटल के लिए हमारे पास कौन है? टीथ है. तो टीथ के लिए क्या टर्म यूज होता है? डेंटल, ठीक है. सो एंड कैरियस मीन्स व्हाट? बेसिकली कैरियस मीन्स वी कैन से दैट आप हमारे पास जो डैमेज हो जाता है या फिर बेसिकली डीके, ये क्या बोल सकते हो? डीके बोल सकते हो. सो या तो आप इसको डेंटल कैरीज बोलो या फिर टूथ डीके बुला लो. टूथ डीके हमारे जो दांत खराब हो जाते हैं ड्यू टू ईटिंग ऑफ एक्स्ट्रा स्वीट या फिर ड्यू टू ओल्ड एज या फिर डिफरेंट रीजन. दैट कुड बी कंज्यूमिंग अल्कोहल और large amount of tobacco. That could be a major reason of getting damaged, like teeth are getting damaged as soon as possible. So ओके या फिर नॉर्मली अगर हम ज़्यादा शुगर खा लेते हैं, एग्जाम्पल छोटे बच्चे होते हैं, सो वो क्या करते हैं? दे हैव लॉट ऑफ शुगर. तो उसमें क्या हो जाता है? उनके टूथ्स में या फिर टीथ्स में कैरिस हो जाता है. दैट्स मीन्स टूथ में डीके हो जाता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं यहाँ पे एक बेसिक टूथ का स्ट्रक्चर आपको बताऊँ, सो वी हैव लाइक दिस. माई ड्राइंग इज़ हॉरिबल आई नो, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. इतनी भी बुरी नहीं है वैसे. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. देन एक हम ब्लैक पेन से बनाएंगे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए. दिस इज़ द पार्ट. ओके, वर्क्स फॉर मी. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और एक पार्ट है, वो भी मैं ब्लैक पेन से शो कर देती हूँ. सून देयर विल बी मैनी मार्कर्स. अभी है बट अभी उसका थोड़ा सा काम बाकी है, सो आई कांट. ओके, सो दिस कुड बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. इट्स नॉट, आई नो, बट दिस हैव अ like potential to represent whatever I'm saying to you. like इसमें potential है, बस ये करता नहीं है, वो अलग बात है. सेम एज आपके जो मॉम डैड बोलते हैं दैट इसमें पोटेंशियल है, बस ये करती नहीं है या फिर करता नहीं है, whatever. ओके, या फाइन. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कलर कर देती हूँ ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए. तो ये हमारे पास है टीथ का रफ डायग्राम. ये क्या है हमारे पास? टीथ का रफ डायग्राम. I know it's time consuming and boring and बट अभी मैं कोई गाना तो नहीं गा सकती, आते नहीं है ज़्यादा. आते भी है तो 90s के ज़माने के. एंड यू पीपल आर जेनजी किड्स आई गेस. चलो, मूविंग फॉरवर्ड विथ माई एंटायर थिंग. ये हमारे पास है इनामल. ये क्या है? इनामल. उसके नीचे की ये जो ब्लू कलर की लेयर है उसे हम बोलते हैं डेंटाइन. और ये जो काला काला सा हमने बना के रखा है उसे हम बोलते हैं पल्प. सॉरी, इट्स नॉट पम्प, इट्स पल्प. ओके,
एंड यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट होती है, अगर मैं नोट डाउन करूँ ऐसे यहाँ पे, ओह माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग टू दिस, एनसीईआरटी पता नहीं से ये हो जाती है ये ऐप में, प्लीज़ सजेस्ट मी सम बेटर एप्स। या ओके इट्स रनिंग। मुझे से कभी कभी होता है कि मैं पढ़ा रही हूँ वो बंद हो गया, उसको पढ़ी ही नहीं है मैं क्या बता रही हूँ। सो हमारे पास है यहाँ पर ओके दैट्स इनफ, यहाँ पे इतना काफ़ी है। ओके सो दिस इज़ द बेसिक फिगर ऑफ टीथ, या फिर आप बोल सकते हो टूथ। फिगर में क्या बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। कोई भी एक दांत ले लो, उसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा। उसमें 3 लेयर्स मिलेगी। आउटर लेयर कौन सी है, इनामल वाली, मिडल लेयर डेंटाइन वाली, मिडल एंड इट्स इनर, ठीक है। सो वी हैव 3 लेयर्स, मिडल, आउटर एंड इनर। तो फर्स्ट आउटर कौन सी है, इनामल है, सेकंड वी हैव डेंटाइन एंड थर्ड लेयर वी हैव पल्प। तो ये 3 लेयर्स है हमारे पास एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। बेसिकली अगर ये जो हमारे पास इनामल है एंड हमारे पास कौन है, ये डेंटाइन, तो ये दोनों क्या होती है, जनरली इनामल एंड इनामल and dentine gradually becomes soft। हमारे कोई भी किसी भी इंसान के दांत क्यों गिर जाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉलिंग ऑफ टीथ फ्रॉम दी, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वहाँ से, वो जो हमारे पास सॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से दांत क्यों निकल जाते हैं, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। सो बेसिक वहाँ का जो इनामल है एंड वहाँ की जो डेंटाइन की लेयर है, ये क्या हो जाती है, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली एज अ टाइम पीरियड गोज, वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, रीज़न इज demineralization ऑफ कैल्शियम। हमें पता है कि दांत बने हमारे कैल्शियम से एंड धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता है, सही है, तो ये क्या हो जाता है, डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। हमारे पास इनामल प्रेजेंट होता है, इनामल, सही है, इनामल ड्यू टू बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से, फिर शुगर के वजह से, ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, ये डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ये क्या, शुगर, बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, एक्टिवेट्स डीमिनरलाइजेशन एंड जब हमारे डीमिनरलाइजेशन मीन्स व्हाट, हमारे पास मिनरल है, कौन सा, कैल्शियम, राइट। मिनरल्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, जो भी है, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स हैं हमारे पास। डी मीन्स व्हाट, रिमूवल, सही है। सो बेसिकली इनेमल किससे बना है, इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, ये हमारे पास क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, वैसे तो पूरे बॉडी का ही है बट फिर भी। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, जो हमारे दांत है वो बने किससे, कैल्शियम से, ड्यू टू बैड शुगर और या फिर एक्स्ट्रा शुगर या फिर किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, जर्मिनल ग्रोथ वगैरह वगैरह वॉट एवर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है डीमिनरलाइजेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टीथ एंड रिजल्ट्स इन डेंटल प्लाक। क्या हो जाता है, डेंटल प्लाक, वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, डेंटल प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। या सो देयरफॉर, इसको मैं रफ करती हूँ, सिंपल सा टॉपिक था, देयर वाज नथिंग लाइक एक्चुअली नथिंग, इसको मैं रफ कर रही हूँ। देखो देयरफॉर क्या करना है, ऑब्वियसली ब्रश करना है एटलीस्ट 2 times a day। मतलब अभी आया नहीं है क्वेश्चन बट आ सकता है केस बेस में, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, कोई भी कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। सो वाई,
क्यों, वाई, ब्रश क्यों करना है? इफ बैक्टीरिया या फिर शुगर remained untreated for longer time, वो क्या हो जाते हैं? They invade inside the pulp. They can invade into, हम बोल सकते हैं या तो डेंटाइन या फिर पल्प. इट कैन causing क्या कर सकता है? causing इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन. या तो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, फिर क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. सो दिस वॉज द एंटायर पॉइंट. ये हमने देखा कि कैसे कैसे 3 लेयर्स होती है, उनका फंक्शन क्या है, मिडल कौन सी है, आउटर कौन सी है. आउटर जो हमारे पास इनेमल था, दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर. ओके. एंड जो हमारे पास इन्वेड मीन्स व्हाट? गो इन. कहाँ पे? डेंटाइन या फिर पल्प. ये जो बैक्टीरिया, अगर इसको हमने ठीक से क्लीन नहीं किया तो क्या हो जाएगा? डिमिनरलाइजेशन हो गया, यहाँ से सारा कैल्शियम निकल जाएगा. कैल्शियम कम हो रहा है मतलब क्या? दांत की लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है. एंड ये जो हमारे पास सेकंड लेयर है, दैट इज डेंटाइन या फिर ये पम्प. क्यों लिखती हूँ मैं हर बार? जो पल्प है ये क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा. राइट. ये एक्सपोज हो जाएगा डायरेक्टली. तो अगर ये एक्सपोज हो गया तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हमें पूरा का पूरा दांत निकलना पड़ेगा. Getting the point? So basically, therefore, brush 2 times a day. Simple. वरना तुम्हारे दांत गए ड्यू टू एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा जो भी आप खा रहे हो वगैरह वगैरह जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे टीथ के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द रीज़न. सो दिस वॉज द एंटायर पॉइंट ऑफ डेंटल कैरिस. आई होप क्लियर होगा. कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ सिंपल पॉइंट इन NCERT. आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन इट बिकॉज जनरली वो स्किप हो जाता है. बट अगर कभी कभी उनका दिमाग सटक जाए तो आ सकता है, क्वेश्चन आने के लिए कुछ भी आ सकता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट as much as possible to your friends and whoever need this. Thank you so much.